देखिए, अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इन सभी क्वेश्चन को करके जाइए आप अपने एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आपको बता रहे हैं ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे और काफ़ी आने वाले संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे सवाल करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। ये क्या बोल रहा है? पहला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो इस स्थिति को आप द्विघात समीकरण में बताइए कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि कैसे बनेगा ये। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि दो धनात्मक और भी क्रमागत होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम माना कि जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो अगर x है, ठीक है, वो अगर x है तो क्रमागत का मतलब क्या हुआ कि दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या जो होगी ये क्या होगा? x+1 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? दोनों का गुणनफल 306 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है वो कर दीजिए। क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो दोनों का मतलब x का और x+1 का, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 306 हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना है। ठीक है, देखिए, तो x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा? x², और उसके बाद x गुना 1 करेंगे क्या हो गया? x, और बराबर इधर हो जाएगा 306। ठीक है, अब क्या करेंगे? x² प्लस x, और इधर जो 306 प्लस में इधर आके हो जाएगा 306 माइनस में, बराबर 0। यही हो गया इसका द्विघात समीकरण का स्थिति। ये द्विघात समीकरण का ये स्थिति पूछ रहा था, द्विघात समीकरण का स्थिति यही हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या है? एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसके द्विघातीय समीकरण की स्थिति बताइए। देखिए, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस इस चीज से आपको द्विघात समीकरण का रूप निकाल लेना है। ठीक है, कि द्विघात समीकरण में इसी क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको द्विघात समीकरण की स्थिति में लिखना है इसको। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि अगर एक आयताकार भूखंड है, मान लिया जाए एक आयताकार अगर भूखंड है, तो ये अगर x है, इसकी चौड़ाई अगर x है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? x+1। क्या कह रहा है कि चौड़ाई से 2 गुना, तो चौड़ाई अगर देखिए, चौड़ाई अगर x है तो उसकी लंबाई उसकी 2 गुना होगा, तो x गुना 2, और 1 अधिक है, 1 अधिक मतलब 1 जोड़ दिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है वो लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ मानते हैं कि माना कि आयताकार जो भूखंड है, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई अगर x है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2x+1। ठीक है, 2x+1। अब क्या कह रहा है? तो बताइए कि भूखंड तो बताइए कि द्विघात समीकरण की स्थिति क्या होगा। देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि आयताकार यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने के चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528। ठीक है, और लंबाई कितना है? लंबाई देखिए कितना है? 2x+1। इसका चौड़ाई कितना है? x। अब गुना कर लीजिए, देखिए 528 बराबर इधर क्या है? 2 गुना x में करेंगे कितना होगा? 2x²। x गुना 1 करेंगे कितना होगा? सिर्फ x। देखिए, अब ये 528 जो है उसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? 2x² प्लस x, और 528 बराबर से इधर है, उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -528 बराबर 0। ये हो गया इसका द्विघात समीकरण का स्थिति। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, आगे का सवाल क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। रोहन की माँ की उम्र रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। तो इस स्थिति को द्विघात समीकरण में लिखिए। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? माना कि रोहन जो है, माना कि
रोहन की उम्र अगर x वर्ष है, ठीक है, देखिए x वर्ष है तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, इसलिए माँ की उम्र क्या कर रहा है, 26 वर्ष अधिक है, तो मेरा उम्र अगर जो है उसमें 26 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो देखिए यहां लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, माँ की उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष, या 26 प्लस x वर्ष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का गुणनफल, 3 वर्ष और उसमें ऐड करना है, 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद तो क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद तो सबसे पहले क्या है, x प्लस 26 अब प्लस 3 वर्ष बाद लिख दिए, मतलब 3 वर्ष और ऐड कर दिए, तो कितना हो गया, x प्लस 29 वर्ष। यहां तक का कंडीशन जो क्वेश्चन कह रहा था उसका कंडीशन हो गया अब हमारे पास। अब हमको निकालना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है, किनका, तो देखिए एक ठो हमारे पास ये निकला और एक ठो कितना है, x प्लस 3 वर्ष, क्वेश्चन कितना पूछा था, x प्लस 26 वर्ष ये, और x प्लस 29 वर्ष। तो चलिए अब इसको निकालते हैं, क्वेश्चन तो सही है, एक बार देख लेते हैं। तीन वर्ष बाद रोहन की उम्र, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितना पूछ रहा है, रोहन की उम्र एक चीज नहीं लिखे है ना, 3 वर्ष बाद रोहन की जो उम्र होगी वो कितना होगा, x प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3 वर्ष, तो एक हो गया x प्लस 3 वर्ष रोहन की उम्र, और एक जो है वो कितना है, x प्लस 29 वर्ष हो गया उसकी माँ की उम्र, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 वर्ष और यहाँ लिखेंगे x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल हो जाता है 360, ठीक है, 360। अब देखिए क्या करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए, क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x से 29 में करेंगे कितना होगा, 29x, ठीक है, 3 को x से करेंगे कितना होगा, 3x, अब प्लस 29 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 9 तिया 27 के साथ, 9 तिया 27 के साथ, बाकी 2 3 दूनी 6 और 1 7, 77 हो गया, बराबर इधर 360, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर, यहाँ क्या है, 29 और 3 कितना हो गया टोटल, 9 3 12 32x, अब 77 को 360 में लेके घटा दीजिए, तो 360 माइनस 77 करेंगे कितना होगा, 10 में 7 गया 3, यहाँ हो गया कितना 5, 8 7, यहाँ हो गया 5, और यहाँ हो जाएगा कितना 15, 7 जाएगा कितना होगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 283, ठीक है। अगर घटा देंगे कितना बचेगा, अब माइनस में ले आएंगे इधर, कितना हो गया 283, ठीक है, बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का रूप। यही चीज हमको लाने के लिए बोल रहा था उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो जितने सारे क्वेश्चन बताएं काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर जो आने वाले संभावित क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में बता देंगे आपको।